दोस्तों आईपीएल 2025 सीजन के बचे हुए मैचों की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कई सारी टीमों की एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। विदेशी खिलाड़ियों के आने पर भी सवाल है और बीच में जाने पर भी सवाल है। बहुत सारे खिलाड़ी अगर आते भी हैं तो बीच में जाएंगे, निश्चित हो गया है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन तीन देशों के खिलाड़ियों का बीच में जाना तय हो गया है और कई बड़े खिलाड़ी हैं जिन पर बहुत सारी टीमें डिपेंड करती हैं। तो वीडियो में बात करेंगे किस टीम पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की। ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है और इसे लेकर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का बयान भी सामने आ गया है कि इतनी तारीख तक हमें खिलाड़ी वापस चाहिए। साउथ अफ्रीका की टीम जो चुनी गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, उसमें टेम्बा बाउमा है, डेविड बेडिंगम है, कॉर्बिन बॉश है जो कि मुंबई की तरफ से खेलते हैं, टोनी डिजोर्जी है, मार्को येंसन है, केशव महाराज, एडन मार्क्रम, वियान मल्डर, मुथुस्वामी, लुंगी नगीडी, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रियान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरिने। तो ये साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। इनमें कौन से खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं जिनके जाने से फर्क पड़ेगा बहुत सारी टीमों को। कॉर्बिन बॉश मुंबई के लिए अच्छा खेल रहे थे, वो चले जाएंगे बीच में। रियान रिकल्टन मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज, ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनके जाने से मुंबई को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्वालिफायर मैच ये नहीं खेल पाएंगे। वियान मल्डर सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच का तो वैसे ही खेल खत्म हो गया है, तो औपचारिकताएं बची हैं, तो इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मार्को येंसन के जाने से पंजाब किंग्स को भी फर्क पड़ेगा। अगर क्वालिफाई करती है पंजाब किंग्स की टीम तो मार्को येंसन बड़ा फैक्टर साबित हो सकते थे, वो चले जाएंगे, क्वालिफायर मैच नहीं खेल पाएंगे। एडन मार्क्रम लखनऊ सुपर जायंट्स, अगर लखनऊ की टीम क्वालिफाई करती है तो मार्क्रम भी बड़ा फैक्टर है लखनऊ के लिए। लुंगी नगीडी आरसीबी के लिए खेलते हैं, तो ये भी वापस चले जाएंगे, क्वालिफायर मैच ये भी नहीं खेल पाएंगे। सारे मैच तो इनको नहीं खिलाए गए हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट तो आप नहीं कह सकते। लुंगी नगीडी ने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया है आईपीएल में, फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अगर जोश हेजलवुड और लुंगी नगीडी दोनों नहीं होते हैं तो आरसीबी को थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर की जान है, इनके जाने से दिल्ली को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। विदेशी खिलाड़ियों का दिल्ली पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मिशेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टब्स अगर नहीं खेलते हैं तो दिल्ली का पूरा टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। क्वालिफायर मुकाबलों में इन दोनों की भरपाई करना दिल्ली के लिए मुश्किल होगा। अब इनकी वापसी कब की है, इसको लेकर डेडलाइन दे दी है सीएसए ने। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, उनके डायरेक्टर का बयान आया है कि वापस लौटना या आईपीएल में खेलना ये एक पर्सनल फैसला है। जाहिर है, लेकिन हमने साफ कर दिया है, आईपीएल और बीसीसीआई के साथ इसी पर बातचीत फाइनल की जा रही है कि डब्ल्यूटीसी की तैयारी को लेकर जो हमारा शुरुआती प्लान था, हम उसी पर टिके रहेंगे और उसमें 26 मई आखिरी तारीख मानी गई है टेस्ट खिलाड़ियों के वापस लौटने की। 26 मई को साउथ अफ्रीका के उन खिलाड़ियों को वापस जाना होगा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शामिल हैं, तो इनके जाने से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्वालिफायर मुकाबलों में बहुत सारी टीमें कमजोर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की। ये ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। पैट कमिंस है, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास, मैथ्यू कॉनहेनमैन, मार्कस लबुशेन, नेथन लोएंस, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क और वेबस्टर। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है और इनमें आईपीएल में कौन से खिलाड़ी खेलते हैं। पैट कमिंस एसआरएच के कप्तान है, इनका सफर तो वैसे ही खत्म हो चुका है, तो ऐसे में इनके जाने से एसआरएच को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसआरएच भी जा चुकी है, तो क्वालिफायर मुकाबले खेलने नहीं है पैट कमिंस को। ट्रेविस हेड ये भी एसआरएच का हिस्सा है, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसआरएच की कहानी तो आगे है ही नहीं। जोश हेजलवुड, पहली बात तो इनके आने को लेकर सवाल है, ये थोड़े इंजर्ड भी थे, तो आपने देखा होगा कि कुछ मैच इन्होंने नहीं खेले हैं, वापस लौट गए हैं, तो हो सकता है वापस ही ना आए। आते हैं तो आरसीबी को फायदा होगा, लेकिन जब क्वालिफायर मुकाबलों से पहले जाना ही है तो मुझे नहीं लगता कि जोश हेजलवुड वापस आने वाले हैं। जोश इंग्लिश पंजाब किंग्स के जो खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इनका इंपैक्ट तो मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, ऐसे कोई झंडे भी नहीं गाड़े जोश इंग्लिश ने पंजाब के लिए।
मिशेल स्टार्क ये बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, हालांकि इनके आने को लेकर भी सवाल है। अभी इनकी पत्नी का एक पॉडकास्ट में बयान सामने आया था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार हरी झंडी दिखाती है तभी वापस आएंगे। तो मिशेल स्टार्क अगर आते हैं और क्वालिफायर मुकाबलों से पहले जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स को। अगर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 मई से ओडीआई सीरीज है और उसमें बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं। जोफ्रा आर्चर है जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। राजस्थान का सफर तो खत्म हो चुका है तो इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैकब बैथल आरसीबी की तरफ से खेलते, ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, ऐसा नहीं कि टीम इन पर डिपेंड करती है, तो ये भी चले जाएंगे। जोश बटलर के जाने से गुजरात की जान निकल जाएगी। टॉप ऑर्डर पर डिपेंड करती है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर की जो तिकड़ी है वो गुजरात की जान है। जोस बटलर जाएंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और जाएंगे। 29 मई से सीरीज है तो पहले ही चले जाएंगे। विल जैक्स मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। विल जैक्स भी पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी करते, ठीक ठाक प्रदर्शन किया है मुंबई के लिए, तो ये भी चले जाएंगे तो मुंबई को इंपैक्ट पड़ेगा। जेमी ओवर्टन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। चेन्नई का सफर वैसे ही खत्म हो चुका है और ओवर्टन को भी बहुत कम चांस मिला है खेलने का, तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ना। दोस्तों अगर सबसे ज्यादा इंपैक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा मुंबई की टीम को और गुजरात की टीम को। गुजरात की टीम से भले एक बड़ा खिलाड़ी जा रहा है लेकिन एक खिलाड़ी ही जान है गुजरात की टीम की, जोस बटलर। मुंबई के तो कई इंपैक्ट वाले खिलाड़ी जा रहे हैं। रियान रिकल्टन है, कॉर्बिन बोश हैं और विल जैक्स हैं। ये तीनों चले जाएंगे तो मुंबई को अपनी रणनीति दोबारा से बनानी पड़ेगी। हालांकि रिप्लेसमेंट है मुंबई के पास। वहीं ईसीबी का एक बयान भी सामने आया है इस पूरे मसले पर। हमने जो एनओसी दी थी आईपीएल की पुरानी तारीखों के हिसाब से दी थी, इसीलिए अब हमें आगे के विस्तार पर विचार करना होगा, खासकर जब हमारा खुद का व्हाइट बॉल टूर्नामेंट उसी समय है। हम आईपीएल को सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम बीसीसीआई और आईपीएल के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ईसीबी का ये थोड़ा समझदारी वाला बयान सामने आया है, सहयोग करने वाला बयान सामने आया है, लेकिन जब टीम का ऐलान हो गया है तो जो टीम में खिलाड़ी शामिल हैं उनको तो जाना पड़ेगा। 29 मई को ही वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का ओडीआई है, तो जो खिलाड़ी शामिल हैं वो तो जाएंगे। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े खिलाड़ियों के जाने से रौनक जरूर कम होने वाली है क्वालिफायर मुकाबलों की। दोस्तों आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके बड़े खिलाड़ी जाने से कितना इंपैक्ट पड़ेगा क्वालिफायर मुकाबलों पर और किस टीम को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, आईपीएल की रौनक पर कितना असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।